सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं सुंदरपुर देवभूमि हिमाचल के इन पहाड़ों में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको चौथे नवरात्रि की लख लख बधाई। माता रानी की कृपा आप सब पे बनी रहे। तो दोस्तों, चलते हैं एक शिव मंदिर की तरफ। सुबह सुबह के समय है, तो वैसे नवरात्र लगे हुए हैं। दोस्तों, अगर हम नवरात्रों में मंदिर में जाके पूजा अर्चना करते हैं तो दोस्तों बड़ा ही हमारे लिए ये फलदायी होगा। तो दोस्तों, देरी न करते हुए चलते हैं शिव भोले की मंदिर की तरफ। तो जैसे कि दोस्तों मैं आपको बताऊं, सुबह लगभग 6 बजे का समय है, तो यहाँ पे थोड़ी ठंड भी ज़्यादा है। तो चलते हैं भोलेनाथ के मंदिर की तरफ। तो बने रहिए मेरे। तो यहाँ पे नंदी की मूर्ति विराजमान है। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊं, जहाँ भी भोलेनाथ का मंदिर होगा तो वहाँ पे साथ में नंदी की मूर्ति होती ही है। ऐसा मतलब बहुत जगह देखा गया है। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बताऊं, भोलेनाथ का मंदिर बहुत ही सुहावना है। शिव पार्वती गौरा जी यहाँ पे विराजमान है। दोस्तों, मंदिर की बहुत ही ज़्यादा ऐसे सजावट हुई है। दोस्तों, मैं आपको बताऊं, ऐसा मतलब अक्सर देखा गया है, जब भी हम मंदिर में आते हैं तो हमें ज़्यादा शांति मिलती है। तो दोस्तों, नवरात्रि लगे हुए हैं तो मंदिर में हमें जरूर ही जाना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बताऊं, सुबह सुबह मंदिर जाने से मतलब हमारे मन को बहुत ही शांति आती है। तो ये तो देवभूमि है, यहाँ पे तो मंदिरों का कुछ ज़्यादा ही ऐसे मतलब ज़्यादा मान्यता है, जैसा कि नाम से ही पता चलता है। दोस्तों, देरी न करते हुए सुबह सुबह थोड़ा पानी के पनिहार तक जाके आते हैं और पानी की एक आध कैनी लेके आते हैं। तो पहाड़ों में दोस्तों मैं आपको बताऊं, कुछ ऐसे ही काम होते हैं। सुबह उठ के खेतों को जाना, पानी लाना, और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसे ही काम होते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बताऊं, अब मैं पनिहार के पास आ पहुंचा हूं। तो जैसे कि पनिहार का आपको मैं व्यू दिखाऊं, तो दोस्तों पनिहार का व्यू कुछ ऐसा है। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बताऊं, सुबह का समय है, बिल्कुल चारों ओर पूरा शांत एरिया है, चिड़ियों की चहचहाहट। तो दोस्तों, ऐसे में कुछ काम कर लेते हैं, तो बने रहिए आप मेरे साथ। तो आज मैं यहाँ पे नाड़ू की थोड़ी ऐसे सफाई करने वाला हूँ, क्योंकि दोस्तों हमें पानी के स्रोत जो है वो लगे वो साफ़ ही रहने चाहिए। तो बने रहिए मेरे साथ। तो जैसे कि मैं आपको बताऊं, अपन नीचे वाली तरफ की सफाई कर लेते हैं जल्दी से। दोस्तों, हमें जब भी मौका मिले तो हमें पानी की स्रोतों को थोड़ा साफ़ कर लेना चाहिए।
तो दोस्तों ये पुण्य का काम होता है। दोस्तों जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जब मैं यहाँ पे आया था तो वैसे बहुत ज़्यादा ठंड थी, लेकिन दोस्तों जैसे ही मैंने काम करना शुरू किया तो आप देख पा रहे होंगे कि मुझे ऐसे गर्मी लग रही है। दोस्तों मैं आपको बताऊं, अगर हम सुबह सुबह उठते ही अगर कोई काम ऐसा कर ले, जैसे कोई अपना दिनचर्या के वर्कआउट कर ले, तो दोस्तों हमें गर्मी पड़ जाती है। तो दोस्तों बने रहिए, भाई का काम जारी रखते हैं, क्योंकि बाद में यहाँ पर लोग आने शुरू हो जाएंगे तो थोड़ा सफाई करने में दिक्कत होगी। बाल्टी मैंने रख दी है, पानी इसमें भर गया है। दोस्तों झाड़ू वाला काम तो अब हो गया, तो अब बाल्टी की तरफ चलते हैं और बाल्टी से पानी यहाँ फेंकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों जैसा कि मैं आपको बताऊं कि अब तो मेरे को ऐसे गर्मी पड़ना शुरू हो गई है। दोस्तों जब हम कोई काम करें सुबह, जैसे खेतों का काम कर ले, चाहे हम कोई दौड़ लगाने जाए, चाहे खेतों का काम करे, चाहे घर का काम, कुछ भी काम करे, पानी लेने जाए, तो दोस्तों हमें हमारी फिर ठंड दूर हो जाती है। तो बने रहिए सफाई में आप भी मेरे साथ। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको बताऊं कि सफाई का काम अभी शुरू है। दोस्तों जैसा कि मैं आपको बताऊं कि पहले ये पनिहार ऐसा हुआ करता था कि इसमें बड़े बड़े पत्थर हुआ करते थे और बहुत ही ज़्यादा फिसल भरे हुआ करते थे। तो दोस्तों अब तो यहाँ पे ये पत्थर की टाइलें लगा दी है। तो दोस्तों अब तो इसकी वैसे भी सुंदरता और ज़्यादा बढ़ गई है। तो दोस्तों हमारा भी फर्ज बनता है कि कुछ इसकी सुंदरता को बरकरार रखें। दोस्तों जैसे कि आपको बताऊं, सचमुच तो मेरे को थोड़ी थकान भी लगने वाली है, लेकिन दोस्तों जो अब काम शुरू कर दिया है तो बीच में नहीं छोड़ूंगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। मैं आज पूरी इसकी सफाई करके जाने वाला हूँ। तो बने रहिए आप मेरे साथ। दोस्तों जैसा कि मैं आपको बताऊं, ये जो मैं अपने कई वीडियो में आपको बता चुका हूं, ये जो प्राकृतिक स्रोत होते हैं
दोस्तों ये हमें गॉड गिफ्ट होते हैं, हमारे पूर्वजों से लेकर आज तक ये स्रोत मतलब हम हमें स्वच्छ पानी दे रहे हैं। तो एक तरह से ये ऐसे धरोहर ही हुआ है। तो दोस्तों इसका मतलब ध्यान रखना हमारी जिम्मेवारी है। तो बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों जैसा कि मैं आपको बताऊं कि भाई का काम लगभग अभी पूरा हो गया है, इनका स्नान करवा लेते हैं। तो दोस्तों साथ में नाग मंदिर इनके स्नान करवा लेता हूँ। दोस्तों पनिहारी की सफाई का काम पूरा हो चुका है। तो अब जो मैं ये पानी के कैनी लाया था उनको भर लेते हैं, दो काम हो जाएंगे। पनिहार का काम भी हो गया और पनिहार का काम भी हो गया, सुबह की सैर भी हो गई और साथ में पानी भी भर लेते हैं। तो जैसे कि आपको बताऊँ मैं, तो मतलब हाथ मुंह धो के पूरी तैयारी हो गई है। दोस्तों आपको मैं बताऊँ, अगर ये जो ठंडा पानी है अगर इससे हम हर रोज़ सुबह सुबह मुंह धोएं तो हमारी आंखों के बहुत से रोग चले जाते हैं, ऐसे मैंने बुज़ुर्गों से सुना हुआ है। तो बने रही मेरे साथ, जल्दी से काम निपटा के घर की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आपको बताऊं, पनिहार का व्यू कुछ अभी ऐसा हो गया है। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको बताऊं कि पनिहार का सफाई का काम अभी पूरा हो चुका है। तो दोस्तों ठंड भी बहुत ज़्यादा है और सबसे बड़ी आपको बात बताऊं मैं कि आज मैंने बहुत ही पतली इनर पहनी हुई है। तो सुबह जल्दबाजी में मेरे को तो पता भी नहीं लगा, मैंने यही पहन के सीधे निकल के आ गया। तो दोस्तों कोई बात नहीं, जब मैंने काम किया तो यहाँ पे थोड़ी गर्म पड़ गई। तो दोस्तों आज की वीडियो सिर्फ इतना ही, मिलते हैं कल किसी नई वीडियो के साथ।